कहाँ है वो पेड़ जिसे चीर कर लिखा था रफ़ी साहब ने अपना नाम। ये भी बहुत दिलचस्प किस्सा है दोस्तों, जो मैं आज आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों 24/12/24 रफ़ी साहब की सवी जयंती। देश के कई हिस्सों में रफ़ी साहब के चाहने वालों ने इस जयंती को सेलिब्रेट किया। रफ़ी साहब का जो घर है, निवास है रफ़ी मैंशन, अभी रफ़ी साहब के प्रशंसक जमा हुए। आलम यह था दोस्तों कि रफ़ी साहब का जो रफ़ी मैंशन में संग्रहालय है उसे देखने के लिए लोगों को कतार में लगना पड़ा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। रफ़ी मैंशन के बाहर मंजर कुछ इस कदर था। रफ़ी साहब के चाहने वाले रफ़ी साहब के ऐसे नायाब गीत गा रहे थे कि माहौल देखते ही बनता था। उसकी भी एक झलक देखिए। बहुत अच्छे। कई यूट्यूबर भी पहुँचे, कई चैनल वाले भी पहुँचे इसे कवर करने के लिए। रफ़ी साहब के चाहने वालों को रफ़ी साहब के पुत्र और उनके परिवार ने अटेंड भी किया। वहाँ पर केक भी काटा गया। और इस दौरान एक और चीज़ हुई दोस्तों। जी हाँ, रफ़ी साहब के चाहने वालों ने रफ़ी साहब को विश्व रत्न जैसा अवार्ड दिया। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर कि कैसे रफ़ी साहब को भारत रत्न नहीं दिया सरकार ने, और फिर रफ़ी साहब के चाहने वालों ने खुद ही फैसला लिया कि रफ़ी साहब को क्यों ना विश्व रत्न दिया जाए। हालांकि रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले, इसके लिए प्रयास अभी भी जारी हैं। उम्मीद करते हैं कि रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलेगा। तो दोस्तों कई चैनल्स ने, कई न्यूज़ चैनल्स ने रफ़ी साहब के ऊपर प्रोग्राम बनाए और इसे कवर करने के लिए, जी हाँ, रफ़ी साहब की जो जन्मस्थली है अमृतसर से थोड़ी दूर, अमृतसर शहर से थोड़ी दूर एक गांव है। लगभग अमृतसर से 27 किलोमीटर दूर यह गांव होगा। जी हाँ, कोटला सुल्तान सिंह, जो रफ़ी साहब की जन्मस्थली है। रफ़ी साहब ने 4वीं तक की शिक्षा यहीं से ली थी। रफ़ी साहब का स्मारक है इस रफ़ी साहब की जन्मस्थली में। और कोटला सुल्तान सिंह के लोग गर्व महसूस करते हैं कि रफ़ी साहब ने इस ज़मीन पर जन्म लिया। बहुत सी यादें जुड़ी हैं रफ़ी साहब की इस कोटला सुल्तान सिंह से, जहां उन्होंने जन्म लिया, 4वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। 1935 में फिर रफ़ी साहब का परिवार कोटला सुल्तान सिंह से लाहौर चला गया था। तो दोस्तों BBC जैसा चैनल वहाँ पर पहुँचा हुआ था। तो रफ़ी साहब का जो पैतृक निवास था, अब वहाँ पर कोई सिख फैमिली रहती है, तो उस पैतृक निवास पर BBC पहुँचा। और जो उस पैतृक निवास में अब कोई सिख फैमिली रहती है, तो वहाँ पर एक सिख युवक थे जो वहाँ पर रहते हैं। उन्होंने बताया दोस्तों एक दिलचस्प किस्सा रफ़ी साहब के बारे में। उनका कहना था, रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए वो कहते हैं, उनका नाम गुरबीर सिंह था। उनका कहना था कि उन्होंने अपने दादा से सुना है, और दादा के जो दोस्त हैं, वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, वो बताते थे, जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ शिक्षा ग्रहण की, तो वो बताते थे कि जब रफ़ी साहब लाहौर जा रहे थे कोटला सुल्तान सिंह से, तो रफ़ी साहब के दोस्तों ने कहा कि यार फ़ीको, रफ़ी साहब का बचपन का नाम फ़ीको था, कि यार फ़ीको तू तो लाहौर चला जाएगा, कोई याद रखने के लिए कि हम तुझे याद रखें, कोई निशानी तो देता जा। तो उस युवक का कहना था, जैसे उनके दादा उनको बताते थे या दादा के दोस्त उनको बताते थे, कि फ़ीको वापस दौड़ के अपने घर में आए। जब उनके दोस्तों ने कहा कोई याद के लिए निशानी तो छोड़ जा, और फ़ीको एक चाकू लेके आए, और फ़ीको ने फिर एक आम के पेड़ को खोदा और उस पर अपना नाम लिखा फ़ीको, और अपने दोस्तों को कहा कि जब भी मेरी याद आए तो इस आम के पेड़ को देख लेना। हालांकि अब वो आम का पेड़ शायद वहाँ पे नहीं है, मगर उस समय के फ़ीको यानी रफ़ी साहब को भी पता नहीं था आगे जाकर के वो कितने बड़े इंसान बनेंगे, कि उनकी छोटी से छोटी चीज़ भी उनके चाहने वालों के लिए बेशकीमती होगी। शायद इसीलिए पेड़ का ध्यान किसी ने
नहीं रखा। तो दोस्तों ये था एक बिल्कुल अलग हटके किस्सा जो बीबीसी न्यूज़ चैनल जब पहुंचा रफ़ी साहब के गांव कोटला सुल्तान सिंह में, वहाँ जो रफ़ी साहब के पैतृक निवास में जो सिख फैमिली रहती है, जब उससे बात की बीबीसी ने, तो वहाँ रहने वाले युवक गुरबीर सिंह ने ये किस्सा बताया जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों, अपने दादाओं से सुना था। तो दोस्तों ऐसे भी नए आप किस्से, वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।